Hey guys, good evening. Welcome back to the channel. So this video is for class 12th account students who are having DK Goel 2025 edition as their book, and we were doing question answers of partnership fundamentals, chapter 1 of accounting for partnership firms, and from question number 1 to 51 we have discussed in the previous videos. So now in today's video we are going to discuss question number 52, right? So let's read the statement. Just give me a second. So this is our question. So let's read the statement first of all. So Suresh and Ramesh, two partners are there. Suresh and Ramesh. Just give me a second. Suresh and Ramesh were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. तो सुरेश एंड रमेश जो दो पार्टनर्स हैं, उनका PSR है 3:2. देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर, सुरेश की कैपिटल इज 9 लाख एंड रमेश की कैपिटल इज 6 लाख. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग. तो पार्टनरशिप डीड जो है वो उसने क्या प्रोवाइड करने को बोला है? IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, राइट? एंड 60,000 जो है पर एनम सैलरी है टू सुरेश, सैलरी देनी है 60,000 सुरेश को, एंड 20,000 पर मंथ टू रमेश, राइट? 60,000 जो है वो ईयरली सैलरी है, हमें जो है कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है उसको. एंड जो रमेश की सैलरी है 2,000 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 12, तो हमारी ईयरली सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? And the profit earned by the firm for the year ended 31st March 2024 was 2,34,000. तो प्रॉफिट उन्होंने दे दिया 2,34,000 का. द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इक्वली. तो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो हमारा ये क्वेश्चन है 52, इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चंस किए उसमें जो सारे केसेस थे हमारे पास ओमिशन के केसेस थे, राइट? कि हमने ओमिट कर दिया था और सिंपली वी प्रोवाइडेड दैट, राइट? बट मैंने आपको बाइफरकेट करके भी बताया था कि दो पार्ट्स में आपको बाइफरकेट करके चलना है पास्ट एडजस्टमेंट्स को. वन इज ओमिशन एंड सेकंड इज एरर. तो अभी दिस इज द केस ऑफ एन एरर, राइट? एरर का केस है. तो जब भी एरर होगा, मिस्टेक होगी, तो वो मिस्टेक को पहले हमें रिवर्स करना पड़ेगा, राइट? तो उसको हम पहले रेक्टिफाई मिस्टेक को करेंगे, देन विल प्रोवाइड फॉर द एडजस्टमेंट्स, फिर हम नेट इफेक्ट देखेंगे, राइट? तो ये क्वेश्चन वो आ गया है आपका. सो मैं ऊपर लिख देती हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 52, राइट? DK गोयल पार्टनरशिप फंडामेंटल्स. तो प्रॉफिट जो है वो क्या किया है यहाँ पे, इक्वली डिवाइड कर दिया गया. बट हमारा PSR उन्होंने क्या दिया है? 3:2. तो हमें 3:2 में देना चाहिए था, बट वी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इक्वली. 1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि हमने एरर कर दिया है. यानी कि पार्टनरशिप फर्म ने एरर कर दिया है, मिस्टेक कर दिया है. तो इस पहले मिस्टेक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, राइट? तो प्रॉफिट को पहले हम रिवर्स करेंगे जब हम टेबल बनाएंगे. तो पहले इसमें हम IOC का कैलकुलेशन कर लेते हैं, राइट? तो IOC का कैलकुलेशन कर लेते हैं हम. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके फाइन. IOC का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कैपिटल्स हैं. सुरेश की कैपिटल इज
तो आप ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दोगे, वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें आप दिखाओगे कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो just let me open the whiteboard instead of this. Okay, yeah, we are good to go. यहाँ पे हम कैलकुलेशन दिखाएंगे। तो हमारा यहाँ आप डाल दोगे आईओसी का कैलकुलेशन, राइट, वर्किंग नोट नंबर 1। तो सुरेश की कैपिटल वी हैव, सुरेश की कैपिटल है हमारे पास 9 लाख की, एंड रमेश की कैपिटल वी हैव 6 लाख, एंड रेट इज 5%, तो 5/100, 5/100। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आता है 45,000 आईओसी फॉर सुरेश एंड 30,000 आईओसी फॉर रमेश। और सैलरी भी यहाँ हम देख लेते हैं, सैलरी कितनी कितनी है उनकी। तो सैलरी सुरेश की सैलरी उन्होंने दे दी है हमें, ईयरली सैलरी, सुरेश सैलरी 60,000 पर एनम, एंड रमेश की सैलरी will convert into an yearly salary 2,000 into 12, that is 24,000, राइट। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है। अब हम बनाएंगे टेबल। तो मेन थिंग इज कि हमें टेबल कैसे बनाना है, राइट। तो टेबल बनाने के लिए आपको सुरेश, रमेश और फर्म का कॉलम बनाना है और पर्टिकुलर्स का। तो यहाँ ये मैंने बना दिया पर्टिकुलर्स का कॉलम, ओके। तो ये बना दिया हमने पर्टिकुलर्स का। यहाँ पे बनाएंगे हम सुरेश का कॉलम, ओके। यहाँ पे हम बनाएंगे रमेश का कॉलम, और ये हो जाता है हमारा फर्म का, राइट। तो ये हमारा, जस्ट गाइस गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे सुरेश, यहाँ पे रमेश, एंड दिस इज फर्म्स कॉलम टोटल। तो एक एक लाइन हम और लगा लेंगे ताकि हम डेबिट क्रेडिट का कॉलम बना पाए। तो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट, राइट। तो यहाँ पे एक और लाइन लगा लेंगे। तो अभी हम डेबिट क्रेडिट पे लिख लेते हैं इनका। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके फाइन। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो प्रॉफिट दे दिया था इन द रॉन्ग रेशियो, उसको हम रिवर्स करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट wrongly distributed, wrongly distributed, now rectified और reversed, कुछ भी आप लिख सकते हो, राइट। रिवर्स्ड लिख दिया है मैंने। तो 2,34,000 का प्रॉफिट जो आपने 1:1 में दे दिया था, उसको हम रिवर्स करने वाले हैं, राइट। तो
अगर हमने 2,34,000 1:1 में दिया होगा, यानी कि इक्वल अमाउंट में आ गया होगा उसका जो है अमाउंट, तो 1,17,000 आएगा और 1,17,000, क्योंकि हम ये प्रॉफिट जब भी देते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, राइट राइट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, बट अभी क्या करना है, वापस ले रहे हैं तो डेबिट करेंगे। तो 1,17,000 एंड 1,17,000, तो ये अगर फर्म सॉरी पार्टनर के कॉलम में डेबिट हो रहा है, तो फर्म के कॉलम में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये वापस आ गया वैसे भी पैसा, अगर आप देखो तो 2,34,000। तो इसको आप लिख दोगे एक लाइन लगा के, ए, पार्ट ए, जिसमें कि हमने पार्टनर को कितना डेबिट किया, राइट, इसका जस्ट इसका टोटल ही लिखना है हमें, जो आया है 1,17,000 एंड 2,34,000, राइट। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट, जिसमें कि हमने जो भी चीज गलत प्रोवाइड की थी उसको वापस ले लिया, राइट। तो ये ए पार्ट में आपने कैलकुलेट कर दिया। अभी हमने जो प्रॉफिट गलत दे दिया था उसको हम रिवर्स किया हमने, तो ये ए में हमने ए पार्ट में दिखा दिया, राइट। अब हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी करने वाली है। एडजस्टमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आईओसी देना है हमने, जो कैलकुलेट किया 45,000 एंड 30,000। तो एज वी नो कि जब भी पार्टनर को इनकम दोगे तो आप क्रेडिट कॉलम में लिखोगे, राइट। तो राइट इन द क्रेडिट कॉलम 45,000 सुरेश के लिए हमने कैलकुलेट किया था, एंड 30,000 हमने कैलकुलेट किया था रमेश के लिए। टोटल हो गया हमारा 45 प्लस 30 75,000, जो कि फॉर्म के डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा 75,000, राइट। क्योंकि पार्टनर की इनकम फर्म का एक्सपेंस, तो फर्म के डेबिट कॉलम में लिख दोगे आप आईओसी। नेक्स्ट हम देंगे सैलरी, राइट। तो नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं सैलरी। सैलरी हमारे पास है 60,000 सुरेश के लिए, अगेन इन द क्रेडिट कॉलम इनकम है 60,000, एंड 24,000 हमने कैलकुलेट किया था रमेश के लिए, राइट। तो 60 प्लस 24 दैट इज 84,000 अगेन इन द डेबिट ऑफ द फर्म्स कॉलम, राइट। और हमारे पास कुछ नहीं है कमीशन वगैरह इस क्वेश्चन में। आईओसी एंड सैलरी हमने दे दिया। अब टोटल कितना हमने क्रेडिट किया, वो तो ऊपर ए पार्ट हमने बना दिया था कि पार्टनर को कितना डेबिट कर रहे हो। अब हम एक लाइन लगा के दिखा देंगे कि पार्टनर को कितना हमने यहाँ पे क्रेडिट करना है। तो पार्ट बी आप यहाँ पे लिख दोगे, और कितना हो जाएगा ये आपका क्रेडिट वाला, 45 प्लस 60 दैट इज 1,05,000, right, and 30 plus 24 that is 54,000, and 75 plus 84 that is 1,59,000, right। तो अभी हम एक नेट इफेक्ट हम अभी देखेंगे कि इनका कितना डेबिट क्रेडिट आ रहा है। अगर फॉर्म के कॉलम में कुछ आपको बचता दिखता है अमाउंट, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, देन फाइनल इफेक्ट देखेंगे हम, राइट। क्योंकि फॉर्म का कॉलम हमें इन एनी केस नील करना है, राइट। तो नेट इफेक्ट अभी देख लेते हैं हम इसको, टोटल को भी एक हम लाइन से कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, राइट। अभी हम देखने वाले हैं नेट इफेक्ट ए माइनस बी करके, या बी माइनस ए, उससे कुछ डजेंट मैटर। तो ए कॉलम माइनस बी कॉलम, तो जो मतलब बैलेंस निकल के आ रहा है वही लिखना है हमें उसी साइड पे। तो 1,17,000 का आपका डेबिट बैलेंस है, और क्रेडिट है सुरेश का 1,05,000। तो एज वी कैन सी डेबिट का बैलेंस इज मोर, 1,17,000 है, ये 1,05,000 है, तो कितने से ज्यादा है, 12,000। तो हम लिख देंगे यहाँ पे डेबिट, राइट। और नेक्स्ट आप देखोगे रमेश के लिए, रमेश का डेबिट में है 1,17,000,
एंड क्रेडिट में है 54,000, तो 63,000 का यहाँ भी हमारा डेबिट बैलेंस निकल के आ रहा है, 63,000 एंड डेबिट, राइट, क्योंकि डेबिट वाला जो है 1,17,000 है जो कि बड़ा है, राइट। उसके बाद हम क्या देखेंगे, फॉर्म का। फॉर्म का आपके पास क्रेडिट में है 2,34,000 एंड डेबिट में है 1,59,000। तो एज वी कैन सी क्रेडिट बैलेंस इज मोर बाय 75,000, तो 75,000 का आप क्रेडिट बैलेंस लिखने वाली, 75,000 क्रेडिट। तो अभी क्योंकि एक स्टेप अभी हमारा और पेंडिंग है, राइट, बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि हमें जो फॉर्म का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, जबकि फॉर्म का जो बैलेंस है डेबिट क्रेडिट का वो नील होना चाहिए, राइट, उसको आपने नील करना है। तो ये जो 75,000 बचा है क्रेडिट में, ये फॉर्म के क्रेडिट साइड पे बच रहा है, यानी कि फॉर्म का प्रॉफिट दिख रहा है हमें। तो इस प्रॉफिट को आप फाइनली जैसे हम पार्टनर्स को देते हैं, चाहे वो लॉस हो चाहे वो इनकम हो, तो वो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर फर्म की जो इनकम है क्रेडिट साइड वाली वो पार्टनर को आप दोगे, तो पार्टनर की इनकम पार्टनर को दे रहे हो, तो कौन से कॉलम में लिखोगे? क्रेडिट कॉलम में, राइट। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं। 75,000 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो इन 3:2, 75,000, तो जस्ट ओके 75,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखोगे आप? जैसे हम लिखते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में डाल देंगे प्रॉफिट ऑफ 75,000। तो ये अभी आपको एक्चुअल रेशो में देना है, जो उनकी एक्यूरेट रेशो है, दैट इज 3:2, इन 3:2। तो इसको अगर हम 3:2 में बांटते हैं तो लेट मी चेक ये कितना आएगा। 75,000 इंटू 3/5, 75,000 इंटू 2/5, 5, 15 5s are 75, 15 3s are 45, 45,000, and again 15 5s are 75, 15 2s are 30, 30,000, ठीक है, राइट। तो 45,000 एंड 30,000 आप क्रेडिट पे इनके लिख दोगे, जो जो इनको मिला। तो 45,000 सुरेश को मिल रहा है एंड रमेश को मिल रहा है 30,000, राइट। तो ये जो हमने लिखा 45 एंड 30,000 इन क्रेडिट ऑफ पार्टनर, तो फर्म का वो टोटल कितना बन जाएगा? डेबिट बन जाएगा वो 75। तो अल्टीमेटली एज वी कैन फाइनली वी कैन सी कि जो फर्म का कॉलम है वो निल हो गया है, राइट। बस अब ये लास्ट स्टेप था आपका कि फर्म का जो कॉलम है वो हमने नील कर दिया। अब हम पार्टनर का बैलेंस देख सकते हैं, राइट। तो डेबिट बैलेंस अभी है हमारे पास 12,000 का और इसके क्रेडिट में है 45,000, राइट। तो इसका कितना क्रेडिट का बैलेंस निकल के आ रहा है? कितना इनका डिफरेंस? 12,000 एंड 45,000 का 33,000। तो इसका कितना बैलेंस निकला क्रेडिट का, राइट। और रमेश का 63,000 हमें दिख रहा है क्रेडिट में एंड 30,000 दिख रहा है हमें, सॉरी सॉरी 63,000 का डेबिट का बैलेंस एंड 30,000 का क्रेडिट का बैलेंस। तो डेबिट जो है वो बड़ा दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो 33,000 जो है वो डेबिट का बैलेंस हमें दिख रहा है। तो एज देयर कैपिटल्स आर आई थिंक फिक्स्ड, या तो दे आर फिक्स्ड कैपिटल, तो उनकी कैपिटल फिक्स है, तो जर्नल एंट्री हम करेंगे उनके करंट अकाउंट से, राइट। तो यहाँ पे डेबिट कौन हो रहा है? रमेश, राइट, बाय 33,000, और क्रेडिट कौन हो रहा है? सुरेश। तो लेट्स पास द जर्नल एंट्री ऑल्सो, जर्नल एंट्री इनकी पास कर देते हैं। जर्नल एंट्री आप प्रॉपर जर्नल बना के करने वाले हो एंड विद डेट 1/4/2024, राइट, नेक्स्ट ईयर का स्टार्टिंग April 1st। तो रमेश
current account, debit to raise current account. Amount we have 33,000, 33,000 and description क्या देने वाले हो? Being adjustment entry, being adjustment entry past. कुछ और डिटेल भी आप दे सकते हो रिगार्डिंग IOC, प्रॉफिट distribution and salary. We have passed the journal entry and you can also write that error is rectified now, right? तो होप ये आपको जो टेबल है बहुत अच्छे से क्लियर होगा. ऊपर आप हेडिंग मैंने छोड़ दिया है वो आप लिख लोगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, राइट? तो होप सबको अच्छे से क्लियर है and kindly subscribe to this channel and share all these videos with your friends also. So meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.